तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपने घर में समोसे बनाया करती थी। अरे अरे, चलो चलो, रानो के समोसे खाने चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। यूं ही वो दोनों समोसे खाने रानो के यहाँ चली जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत मज़ेदार समोसे बनाती थी, जिसे सभी जंगल के लोग बहुत पसंद किया करते थे। अरे अरे रानो, मुझे और मेरी बहू को समोसे खिला दो, आज हमारा बहुत मन ललचा रहा था। अरे अरे, अभी ला देती हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यूं ही रानो समोसे बनाने लगती है। ये लीजिए मीनू मौसी, आराम से खाइए। यूं ही वो लोग समोसे खाने लगती हैं। अरे अरे रानो, तुम्हारे जैसा जायका तो किसी के हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे समोसे खाता है तारीफें ही करता रहता है। अरे अरे मीनू मौसी, ये तो बस आपका प्यार है, वरना कोई खास बात नहीं। यूं ही रानो चिड़िया रात दिन मेहनत किया करती, सारा दिन समोसे बेचती और रात होते ही घर की साफ सफाई करके सो जाया करती थी। रानो चिड़िया सुबह सुबह उठकर फिर से इसी काम में लग जाती। इस काम से उसे काफी मुनाफा हो रहा था। रानो चिड़िया इस काम से पैसे बचाकर गरीबों की भी मदद करती। अरे अरे टोनी बहन, ये लो, तुम बता रही थी कि तुम्हारे बच्चों के कपड़े नहीं हैं। जी, इस महीने कुछ पैसे बचे हैं, तुम इनसे कपड़े ले आओ। अरे अरे रानो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। तुम जैसा पक्षी तो इस पूरे जंगल में नहीं है। तुम मेहनत करती हो और उन मेहनत के पैसों से सबकी मदद करती हो। अरे अरे टोनी, ये क्या कह रही हो तुम मेरी बहनों जैसी हो। टोनी चिड़िया हमेशा रानो चिड़िया की मदद लिया करती थी। रानो चिड़िया हमेशा दूसरों के काम आती थी। उसी जंगल में एक कालू और गौरी भी रहते थे, जिनका घर रानो चिड़िया के पड़ोस में था। अरे अरे, ये रानो तो दिन ब दिन अमीर ही होती जा रही है। आगे बरसात आने वाली है और हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे अरे, ठीक कहते हो, अगर इसी हालत में बरसात आ गई तो हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्या करें, हम क्या काम कर सकते हैं। अरे अरे, मैं तो कहता हूँ हम समोसों की दुकान लगा लेते हैं। अरे अरे, हमसे कौन खरीदेगा समोसे, जंगल में हर तरफ तो रानो रानो होती है। अरे अरे, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम इस रानो को रास्ते से हटाकर सब कुछ ठीक कर दें। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये तो किया जा सकता है। मैं तो कहती हूँ रानो के समोसों के मसाले में हम लोग जहर मिला देते हैं। 2-3 पक्षी मरेंगे तो हम मिट्ठू महाराज को उसकी शिकायत लगा देंगे। अरे अरे, तुम ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। यूं ही वो दोनों तो साजिश करने लगते हैं और रात में जब रानो सो रही थी, वो जाकर उसके तेल में जहर मिला देते हैं। अरे अरे, मसाले को छोड़ो, इस तेल में जहर मिला दिया है मैंने। अब जो वो यहाँ पर समोसे बनाएगी उससे पक्षी नहीं बच पाएंगे। यूं ही वो वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में सुबह हो चुकी थी, सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे थे।
यूं ही रानू चिड़िया सुबह सुबह ही समोसे बनाने लगती है कि वहाँ पर कुछ पक्षी आकर वो समोसे खाते हैं, और वहाँ से जब वो वापस जाते हैं तो जंगल में मर जाते हैं। ये सब देखकर कालू और गौरी सीधा मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, वो चिड़िया जहरीले समोसे बेच रही है जिससे जंगल के पक्षी मर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस चिड़िया को लोगों की जानों की कोई फिक्र नहीं है। आपको जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा। यूं ही वो मिट्ठू महाराज के कानों में ये बात डालकर उस पक्षी के घर आ जाते हैं और उसकी बीवी को सारी बात बताते हैं कि उसके पति की मौत रानों के समोसों से हुई है। बंटू कबूतर की बीवी तो ये सब सुनकर बहुत भड़क जाती है और सीधी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। मिट्ठू महाराज रानू चिड़िया को अपने दरबार में बुलाते हैं। अरे अरे चिड़िया, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शिकायतें आई हैं। तुमने जंगल के पक्षियों को जहरीले समोसे खिलाए हैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कितने वर्षों से समोसे बना रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भला क्यों किसी को जहर देकर मारूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे अरे, ये मैं नहीं जानता। तुम्हारे खिलाफ सबने मुझे शिकायत लगाई है और सबूत ये है कि बंटू मर चुका है और डॉक्टर ने यही कहा है कि उसकी मौत तुम्हारे समोसों की वजह से हुई है। यूं ही मिट्ठू महाराज रानू चिड़िया को जेल में बंद कर देते हैं। हे ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर। मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? यूं ही रानू चिड़िया को तो जेल हो जाती है। उसके अगले दिन ही कालू और गौरी तो समोसों का स्टॉल लगा लेते हैं। जंगल के पक्षी अब उनसे समोसे लेते थे। ये सब देखकर टोनी और मीनू को शक हो जाता है और वो दोनों ठान लेती हैं कि वो इन दोनों का चेहरा ज़रूर मिट्ठू महाराज के सामने लाएंगी। यूं ही वो मिट्ठू महाराज से जाकर कहती हैं, अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, रानो तो एक बहुत नेक दिल चिड़िया है। उसने हमेशा लोगों की मदद की है, जंगल के तमाम गरीब पक्षियों की मदद करती है। हमें तो लगता है ये उन दुष्ट कालू और गौरी का काम है। वो आगे भी ऐसी कई हरकतें कर चुके हैं। अरे अरे, मुझे उस कालू और गौरी पर यकीन नहीं है, तभी तो उनके कहने पर रानो को मैंने जेल में नहीं डाला। लेकिन अब तो बंटू की पत्नी भी आई थी। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, कालू और गौरी को कल मैंने बंटू के घर जाते देखा था। हो सकता है इन्होंने ही उसे भड़काया हो। यूं ही मिट्ठू महाराज अपने सैनिक को हुक्म देते हैं कि जाकर कालू और गौरी के घर की तलाशी ले। यूं ही मीनू और टोनी कालू और गौरी के लिए एक जाल बिछाती हैं। अरे अरे कालू और गौरी, तुम लोगों को नहीं पता जंगल में बिरयानी बट रही है। सारे जंगल के पक्षी ढेरा ढार बिरयानी लेकर आ रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठे हो। अरे अरे, क्या कह रही हो तुम? किस जगह बट रही है? हम भी अभी जाते हैं। यूं ही वो दोनों बिरयानी लेने चले जाते हैं। पीछे से सैनिक आकर उनके घर की तलाशी लेता है और उसे वो जहर उनके घर से मिलता है। यूं ही कालू और गौरी तो बिरयानी ढूंढते रहते हैं। ओरे ओरे, कहाँ है बिरयानी? मुझे तो लगता है ये हमसे मजाक कर रही है। अरे अरे, अगर मजाक कर रही है तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। यूं ही वो दोनों अभी घर जा ही रहे थे कि मिट्ठू महाराज के सैनिक वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को राजमहल ले जाते हैं। अरे अरे, मुझे सब पता चल गया है। ये जहर तुम लोगों के घर से निकला है।
अगर सच ना बताया तो तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये सब सुनकर तो गौरी बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, हमें मारिएगा मत, ये तो बस इस कालू की तजवीज़ थी। हम बस रानो चिड़िया के साथ मजाक कर रहे थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे अरे, सच सामने आ गया, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। यूं ही मिट्ठू महाराज उन दोनों को जेल में डाल देते हैं और रानो चिड़िया को वहां से निकाल देते हैं। और रानो चिड़िया अब खुशी खुशी घर जा रही थी। अब रानो चिड़िया ने फिर से समोसे बनाने शुरू कर दिए थे। जंगल के पक्षी दोबारा से उससे समोसे खरीदते हैं। अरे अरे गौरी, तुम्हारी इस घटिया साजिश की वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। यूं ही कालू और गौरी को तो उनके किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।